जय हिंद दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर आपके एक और बिलीव को तोड़ने जा रहा हूं। मैं आज आपके एक और बिलीव को तोड़ने जा रहा हूं जिसे आप अपने मस्तिष्क में सालों से मानते आ रहे हो। क्या उसे सालों से मानते आ रहे हो? और जब मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा तो सब आप मुझे गालियां भी दोगे, क्या गालियां भी दोगे, लेकिन उन गालियों को मैं स्वीकार करूंगा, उनका वेलकम करूंगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है। और जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड में एक तूफान आने वाला है, क्या तूफान आने वाला है। तो क्या वीडियो की शुरुआत करें? क्या वीडियो की शुरुआत करें? अरे साहब यस तो कमेंट में बोलो, मुझे तो ना सुनाई दे रहा है जो यस बोल रहे हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं आज कौन सा बिलीव तोड़ने वाला हूँ? ऐसा कौन सा है जिसे मैं तोड़ने वाला हूँ, जिसे हम सालों से मानते आ रहे हैं? क्या कि दोस्तों यदि किसी फील्ड में हमको सफल होना है, किसी फील्ड में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसमें सब हमको अंधाधुंध मेहनत करनी पड़ती है, अंधाधुंध मेहनत करनी होगी। तो सब मैं कह दूं कि यदि आप किसी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए उतरे हो और उसमें अंधाधुंध मेहनत कर रहे हो तो सब आप अपनी असफलता के मार्ग पर चल रहे हो। तो दोस्तों आप अपनी असफलता के मार्ग पर चल रहे हो। और यदि किसी फील्ड में आप काम कर रहे हो और काम करने के बाद शाम को यदि आपको थकान महसूस हो रही है और आपको लग रहा है कि आज मैंने बहुत मेहनत की, तो सब मैं कह दूं कि आप 100% फिक्स है कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हो और आप असफल होगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि साहब जो मेहनत आप कर रहे हो और मेहनत करने के बाद आपको लग रहा है कि मुझे थकान हुई है, तो साहब मेहनत तो वो मजदूर भी करता है, वो मेहनत तो मजदूर भी करता है और उसको थकान तो उसको भी आती है शाम को, लेकिन वो अपने फील्ड में सफल नहीं हो पाता है, वह सफल नहीं हो पाता है, वह मजदूर का मजदूर ही रहता है, क्योंकि साहब वो मेहनत करता है, वो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसको थकान आ रही है, तो साहब वो सफल नहीं हो सकता और आप भी सफल नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। गुस्सा आ रहा है ना? रुकिए साहब। यदि आपको मैं कह दूं कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, और यदि वो कंपनी वाले आपको कहे कि आपको फील्ड में काम करने से पहले आपको मनपसंद खेल खेलना है, 2 घंटे की छूट है, आपको छूट देगी कि आप जो भी खेल खेलना चाहते हो उसको खेलिए, 2 घंटे तक छूट है उस कंपनी से, उस फील्ड से। और यदि आप उस खेल को खेलने गए और 2 घंटे तक आप खेलते रहे, पूरे मजे के साथ आपने खेला अपने मनपसंद खेल, और खेलने के बाद जब आप कंपनी में आओगे, आपके जायज़ है कि आपके सब शरीर पर पसीना होगा, पसीने से लथपथ होंगे। तो वो जब वो कंपनी के कुछ मैनेजर या कोई कर्मचारी आपको पूछेंगे कि साहब आज तो मेहनत बहुत की है, तो आप कहोगे कहाँ मेहनत की, आज तो बहुत मज़ा आया, खेलने में बहुत मज़ा आया। क्यों मज़ा आया? क्योंकि साहब आपने मनपसंद खेल को खेला। क्या मनपसंद खेल को खेला है। लेकिन बाद में जब आप कंपनी में काम करोगे और 4 घंटे कंपनी में काम करना और 2 घंटों के बाद में ही आपको थकान महसूस होने लग जाएगी। अच्छा बहुत मेहनत करनी पड़ी। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि साहब वो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें साहब आपको इंटरेस्ट नहीं है, जिस काम को आप कंपनी में काम कर रहे हो उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, उस काम को करने में आपको मेहनत लग रही है साहब, तो साहब उस कंपनी में भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, उस फील्ड में भी आप सफल नहीं हो पाओगे। और यदि आपको कह दिया जाए, आपको ऑफर दे दिया जाए कि आपको अपने घर बैठे ही उस मनपसंद खेल को खेलना है और खेलने के बाद उन बच्चों को सिखाना है और 1 घंटे में आपको 1000-2000 फीस दी जाएगी, तो साहब उस खेल को खिलवाने में आप सब 18 घंटे का 20 घंटे भी खिलवा दोगे, तो साहब आपको मेहनत की वो अनुभव नहीं होगा कि आपको लगेगा नहीं कि आज मैंने मेहनत की है। आप आनंद के साथ पूरे मज़े के साथ खेलोगे, खून पसीना एक होगा, तब भी आपको नहीं लगेगा मैंने मेहनत की है, क्योंकि साहब आपको उसमें मज़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? मज़ा आ रहा है साहब। उसी तरह यदि आप किसी फील्ड में लगातार मेहनत कर रहे हो तो साहब आप अपनी असफलता के मार्ग पर जा रहे हो, और यदि आपको उस काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, तो साहब 100% फिक्स है कि आप असफलता के मार्ग पर चल रहे हो। और समझिए, रुकिए, गुस्सा मत होइए, मुझे पता है गुस्सा आएगा आपको, रुकिए। मान लो आप किसी शादी में गए, अपनी दोस्त की शादी में गए, और उस शादी में आपके दोस्त ने आपको कहा कि दोस्त आज तो नाचना पड़ेगा। आपको नाचना आता है, लेकिन नहीं मैं नहीं नाच सकता। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मान लिया आप नाचने लगे, बहुत नाचे, मुन्नी बदनाम हुई, बहुत नाचे। सुबह भी जब बारात निकलने लगी तब वहाँ भी बहुत नाचे। उस बारात को रोका के आप बहुत नाचे। बहुत नाचने के बाद
ब्याह खत्म हुआ। क्या आप अपने दोस्त को कहोगे कि आपने इस शादी में बहुत मेहनत करवाई, अगली बार मत करवाना? क्या आप कहोगे? नहीं कहोगे साहब, नहीं कहोगे। आपका खून पसीना एक हुआ होगा, आपको बहुत पसीने आए होंगे नाचने में, लेकिन आप नहीं कहोगे साहब मुझे इस शादी में बहुत मेहनत करवाई तूने, बहुत परेशानी दिलाई, नहीं कहोगे साहब। क्योंकि साहब आपको उस नाचने में मजा आया। क्या नाचने में मजा आया साहब। और उसी तरह यदि आप किसी फील्ड में उतरे और आपको लग रहा है कि साहब बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत थकान आ रही है, तो साहब आप उस फील्ड में सफल नहीं हो पाओगे। उस फील्ड में आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको उस फील्ड को छोड़ना पड़ेगा, उस फील्ड से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, यदि आप उस कार्य को कर रहे हो जिस कार्य को करने में आपको मजे नहीं आ रहे, आनंद नहीं आ रहा है, तो सब उस फील्ड में यदि आप 6 मिनट भी काम कर लोगे ना, एक आधा घंटा भी काम कर लोगे ना, तो सब वो मेहनत है। वो क्या है? मेहनत कहा जाएगा। और उस मेहनत करने के बाद भी उस फील्ड में आप सफल नहीं हो पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। और यदि आप किसी ऐसे फील्ड में उतरे हो जिसमें आपको मजे आ रहे हो, आनंद आ रहा हो, तो सब उस फील्ड में आप 10 घंटे 12 घंटे भी काम कर लोगे तो सब आपको थकान नहीं आएगी, आपको थकान नहीं आएगी, क्योंकि सब आपको मजा आ रहा है। और वह फील्ड ही होगा, वह फील्ड ही होगा जो आपको महान बनाएगा उस फील्ड में, और आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा साहब। क्या दिलाएगा? सफलता दिलाएगा साहब। और साहब मैं और आपको समझाता हूँ कि यदि आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड में काम कर रहे हो, और उस फील्ड में काम करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, तो सब आप उस फील्ड में काम करके सफल नहीं हो पाओगे, कुछ उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे साहब। क्योंकि साहब मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण के थ्रू कि क्या होता है कि साहब एक आदमी होता है, क्या एक आदमी होता है, वो अपने बच्चे को लेकर संदीप माहेश्वरी के सेशन में आता है, और वो संदीप माहेश्वरी से कहता है कि साहब उस बच्चे को कुछ अच्छी लाइन बताइए, कुछ अच्छी लाइन बनाइए, उस ऐसी लाइन पकड़ाइए जिससे वो सफल हो जाए, कुछ अच्छा कर पाए। क्या अच्छा कर पाए? और वो बाप कहता है कि साहब ये बच्चा है ना, ये बच्चा साहब बचपन से ही मशीनों को खोलता वापस जोड़ता, कार को खोलता वापस जोड़ता, और सर वो मतलब कंप्यूटर को खोलता वापस जोड़ता, सर बचपन से ही काम कर रहा है साहब। आप उसको कोई अच्छी लाइन बताइए जिसमें आप सफल हो जाए, उस महान बन सके। तब संदीप माहेश्वरी उस बाप से कहता है कि साहब आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, आप अपने बच्चे को क्या दिलवाना चाहते हो, क्या सफलता दिलवाना चाहते हो? तब वो बाप कहता है कि साहब मैं तो इसको सीए बनाना चाहता हूँ। क्या सीए? क्योंकि साहब हमारे खानदान में भी कोई सीए है। उसने साहब सीए में लगने के बाद 10 साल के अंदर उसने बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए। क्या दोस्तों, यदि वो उनका बच्चा सीए की तैयारी करता है और मेहनत करता है, तो क्या वो सफल हो पाएगा? क्या वो सफल हो पाएगा? और यदि वो मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद सफल भी हो जाता है, तो सब वो इतनी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा जो वो इस फील्ड में काम करता है। किस फील्ड में? मशीनों को तोड़ना और जोड़ना। क्योंकि साहब वो बचपन से ही उसने कार को खोलना जोड़ना, टीवी को खोलना जोड़ना, कंप्यूटर को खोलना और जोड़ना सीख रखा था। लेकिन यदि वो भविष्य में और काम करता तो साहब वो एरोप्लेन को भी खोलता और जोड़ सकता था, एरोप्लेन को भी खोलता और जोड़ सकता था। लेकिन साहब उसका बाप उसको वो नहीं बनाना चाहता था, उसको अपनी मर्जी से सीए की फील्ड में ले जाना चाहता था। लेकिन उसने अपने बच्चे को वो नहीं पूछा कि तू किस फील्ड में जाना चाहता था। क्योंकि साहब मेहनत का सफलता से कोई कनेक्शन नहीं है, मेहनत का सफलता से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि सब कनेक्शन होता है तो सब मजदूर भी कुछ अमीर बनता है, क्योंकि सब मेहनत तो वो भी कर रहा है, संघर्ष तो वो भी कर रहा है। और दोस्तों आपको मानना पड़ेगा कि सब सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत ही जरूरी नहीं है, संघर्ष करना ही जरूरी नहीं है साहब। जरूरी है कि जिस फील्ड में आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हो, जिस फील्ड में सफल होना चाह रहे हो, उस फील्ड में आपको आनंद आना चाहिए, उसमें आपको इंजॉय होना चाहिए, आपको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। तभी उस फील्ड में आपको महान बन पाओगे, कुछ उपलब्धि प्राप्त कर पाओगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो मैं कह रहा हूँ, आप भी देखना कि आप अपने आसपास के जो भी बिजनेसमैन, जो भी सफल व्यक्ति है, उनको जाकर कहना, उनको जाकर पूछना कि आप जिस फील्ड में महान बनो, जिस फील्ड में आप बिजनेसमैन बने हो, उस फील्ड में आपको काम करने से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और उनको पूछना कि जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपको उस काम को करने में थकान आ रही है क्या? वो नहीं कहेंगे साहब, वह नहीं कहेंगे, वो कहेंगे साहब हमको तो उस काम करने में मजा आता है, इसलिए तो उस काम को हम कर रहे हैं, हमको इसमें काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तभी तो
जो हम काम कर रहे हैं और उस काम को करने के बाद हमको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है साहब, उपलब्धि प्राप्त हुई है। और यदि हर व्यक्ति को मेहनत करने पर, हर व्यक्ति को संघर्ष करने पर सफलता मिलती होती तो साहब उस मजदूर को भी मिलती, उस मजदूर को भी मिलती, क्योंकि साहब वो मजदूर उस जगह काम कर रहा है, उस जगह मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन उस कंपनी में जो मेहनत कर रहा है, उस कंपनी के मालिक को, उस कंपनी के मैनेजर को सफलता मिल रही है। वो लगातार बिजनेसमैन बन रहा है, जा रहा, लगातार उपलब्धि प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो मजदूर नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि साहब वो मेहनत कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, उसको उस काम करने में आनंद नहीं, उस काम करने में मजे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस बिजनेसमैन को आ रहे हैं, इसलिए वो सफल बन रहा है, सफल बन रहा है। दोस्त साहब आप उदाहरण मेरा भी ले सकते हो, उदाहरण मेरा भी ले सकते हो, क्योंकि साहब मैं 3 साल से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ कुछ भर्ती को सिलेक्शन लेने के लिए। सब उस फील्ड में जब मैं पढ़ाई करता हूँ, एसी में बैठकर तैयारी करता हूँ, तो साहब मुझे लगता है कि साहब बहुत आज तो मेहनत की, बहुत थकान आ रही है, तो सो जाऊँ। लेकिन साहब जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ अभी, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ अभी, मुझे पसीना भी आ रहा है, मुझे परेशानी भी हो रही है, लेकिन मैं थक रहा नहीं हूँ, मुझे रुकने का नाम नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साहब मुझे इस काम को करने में मज़ा आ रहा है, मुझे इस काम करने में इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है साहब? और साहब ये फिक्स है, ये निश्चित है कि साहब सफल उसी फील्ड में हो पाओगे, सफलता उसी फील्ड में प्राप्त कर पाओगे जिस फील्ड में आपको काम करने में मज़े आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है साहब। दोस्तों आपको इस बिलीव को तोड़ना पड़ेगा कि किसी फील्ड में सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए उस फील्ड में अंधाधुंध मेहनत करनी पड़ती है, नहीं हो मिलती साहब। यदि आप किसी भी फील्ड में जाओगे और अंधाधुंध मेहनत करोगे तो साहब सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप कितने भी साल तपस्या करोगे तो सब नहीं मिलेगी, और लास्ट में मिलेगी तो सब बहुत लास्ट में मिलेगी। लेकिन साहब आप उस फील्ड में उतरते हो जिस फील्ड में आपको काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है, खुशी मिल रही है, तो साहब उसमें आप कम टाइम में भी सफलता प्राप्त कर लोगे, सफलता प्राप्त कर लोगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि साहब आप इस वीडियो में मुझे सुझाव जरूर दें कि साहब इस वीडियो में और क्या परिवर्तन किया जा सकता है, कौन सा बदलाव लाया जा सकता है, और साहब आप बताएं कि साहब और कौन से टॉपिक पर वीडियो लाए। जय हिंद।